हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हमें प्रोपोर्शन के जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको हमें फाइंड आउट करना होगा, तो इसके लिए देखिए हम ये कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं और वो प्रोपोर्शन में है। राइट, अभी हमारे 4 नॉन जीरो जो क्वांटिटीज हैं प्रोपोर्शन में है, तो इनके हेल्प से हम और भी अदर प्रॉपर्टीज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। राइट, और ये जो हमारे प्रॉपर्टीज होने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनके हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम राइट करें लेट ए बी सी एंड डी आर फोर non-zero quantities are in proportion, that is if A is to B equals to C is to D, then other properties are also can be obtained by using properties of fraction। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम फ्रैक्शंस के प्रॉपर्टीज को यूज करके ये जो हमारे 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है इनके हेल्प से हम अदर प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ये होती है हमारी इनवर्टेंडो। ठीक है, ये होती है हमारी इनवर्टेंडो। ओके ना, अब देखिए इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, then by this property we can write this proportion B is to A equals to D is to C। अब देखिए अगर हमारा रिलेशन या प्रपोर्शन इस तरह से गिवन है A is to B equals to C is to D, अगर इसमें हम इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारी रेशियो है कन्वर्ट हो जाएगी इन दिस फॉर्म B is to A equals to D is to C। और इस केस में देखिए जो हमारे बोथ साइड के रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम ये कहें कि ये जो हमारे बोथ साइड रेशियो है इनके वैल्यूज भी हमें इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो रूल है या प्रॉपर्टी है ये हमारा कहलाता है इनवर्टेंडो। और इसमें हमने किया क्या, ये देखिए जो हमारा रेशियो था A is to B या A अपॉन B, इसको हमने कर लिया B अपॉन A। ठीक है, और जो हमारा राइट साइड की रेशियो थी इसको हमने कर लिया D अपॉन C। तो बोथ केस में हमारे जो रेशियो की वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, ये हमारा कहलाता है इनवर्टेंडो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए होता है हमारा अल्टरनेंडो। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेंडो में हम जो हमारा रेशियो गिवन है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ A is to B equals to C is to D, then by this property अब देखिए जो हमारे रिलेशन है ये हो जाएगा A is to C equals to B is to राइट। अब ये जो हमारा रिलेशन था देखिए अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी से इसको हम राइट कर सकते हैं A is to C equals to B is to D। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा ये रिलेशन गिवन है हम राइट करना चाहें इसको तो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D। ये जो हमारा प्रोपोर्शन गिवन है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किया क्या गया है कि जो हमारा सेकेंड यहाँ पे रेशियो है इसका जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर हो गया। दैट मीन्स इसको हमने इस तरह से राइट कर लिया A अपॉन C इक्वल्स टू, एंड जो हमारा फर्स्ट रेशियो है इसका जो डिनोमिनेटर है सेकेंड रेशियो का न्यूमरेटर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा B अपॉन D। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं A इज टू C इक्वल्स टू B इज टू D, और इसी प्रपोर्शन को हम लोग कहते हैं अल्टरनेंडो।
ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये हो गया अल्टरनेंडो, राइट। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड देखिए हमारी प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, राइट। अब देखिए जो हमारा कंपोनेंडो प्रॉपर्टी होती है इसके लिए हम राइट करेंगे इफ A is to B equals to C is to D, then by this property, यहाँ पे देखिए जो हमारा रेशियो है इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं A प्लस बी अपॉन बी इक्वल हो जाएगा हमारा C प्लस डी अपॉन डी, राइट। और इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज A प्लस बी इज टू बी इक्वल्स टू C प्लस डी इज टू डी। दैट मीन्स हमने यहाँ पे देखिए क्या किया कि ये जो हमारा रेशियो गिवन है, ठीक है ना, इसमें हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर ले, ठीक है, और उसको हम न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस कर लें, ठीक है। और जो हमारी सेकेंड रेशियो इस तरफ भी हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस्ड कर दे, तो इसके हेल्प से जो हमें रेशियोज मिलेंगे इनकी वैल्यू भी हमारी इक्वल होगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो, राइट। ये भी हो गया हमारा। इसमें आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस कर देना है। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। राइट साइड में भी जो हमारी रेशियो है इसमें हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस्ड कर दे और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहे, तो इसके हेल्प से भी जो हमें रेशियोज मिलेंगे इनके वैल्यू भी हमारे इक्वल होंगे, या हम ये कहें कि इससे जो भी हमारे रेशियो मिलेंगे वो भी प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंडो रूल। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंडो प्रॉपर्टी। फोर्थ हो जाएगा हमारा डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी। इसके लिए भी हम राइट कर लेंगे इफ A इज टू B इक्वल्स टू C इज टू D, देन बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी देखिए हम राइट कर सकते हैं इसे A माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू C माइनस डी अपॉन डी, एंड दिस इम्प्लाइज A माइनस बी इज टू बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा C माइनस डी इज टू डी। यहाँ पे देखिए डिविडेंडो वाले में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इस वैल्यू को हम न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस कर लिए, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा और यहाँ पे देखिए अनदर जो हमारी रेशियो इसमें भी हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लिया और इसको हम न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस कर दिए, तो इसके हेल्प से जो हमें टू रेशियोज मिलेंगे ये भी हमारे प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी होता है फिफ्थ कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, ओके ना, डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब इसके लिए भी देखिए हम राइट कर लेते हैं इफ A is to B equals to C is to D, then by this property देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल्स टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, राइट। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस किया और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर के प्लेस पे प्लेस किया, ठीक है। तो इससे जो हमारी रेशियो मिलेगी, ठीक है ना, ये भी हमारे प्रोपोर्शनल होंगी। और ये जो हमारी एक्टिविटी है हम बोथ साइड के रेशियो में करेंगे, ठीक है ना। अनदर जो हमारी साइड रेशियो इसमें भी देखिए हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस किया और यहाँ पे हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर के प्लेस पे प्लेस किया, तो इसके हेल्प से जो हमें यहाँ पे रेशियोज मिलेंगी ये भी हमारी प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो यही देखिए हमारे टोटल 5 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जिनको हम यूज करके जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे उनको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन का जो पार्ट था
ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा जो है वेरिएशंस का है, ठीक है। तो वेरिएशंस के भी पार्ट को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा देखिए है वेरिएशंस। तो वेरिएशंस को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जो वेरिएशन है हमारा, इसको हमें समझने के लिए एटलीस्ट हम लोग टू क्वांटिटीज को कंसीडर करते हैं, राइट। अब देखिए जब हम फर्स्ट क्वांटिटी में कोई भी चेंज करें, ठीक है, और ये जो हमारा चेंज है वो कॉज हो अनदर क्वांटिटी में भी चेंज होने का, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। अब इसको हम लोग देखिए अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वन पेन को बाय करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सपोज करें कि जो हमारा वन पेन है इसका कॉस्ट है 10 रुपी, राइट। अब हमने देखिए यहाँ पे वन पेन को बाय करा तो इसका कॉस्ट हो गया 10 रुपी। अगर हम देखिए यहाँ पे 5 पेन बाय करते हैं तो इसका जो हमारा कॉस्ट हो जाएगा, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 50 रुपी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करा तो इसके कॉस्ट जो है हमारे ये इंक्रीज हो गए। कहने का मतलब ये कि जो हमारा फर्स्ट क्वांटिटी में चेंज है वो अनदर क्वांटिटी में भी चेंज का कॉज हमारा ये डेवलप कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट इसका और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्या था कि 10 मैन वर्क कर रहे थे, ठीक है ना। 10 मैन वर्क कर रहे थे तो किसी वर्क को ये 10 डेज में कंप्लीट कर ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने कर लिया 20 वर्कर, ठीक है ना, 20 वर्कर या 20 मैन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमने 20 मैन कर लिया इसी वर्क को, सेम वर्क को करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर ऑफ डेज होंगे वो इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, दैट मीन्स हाफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए थे 10 मैन तो इस वर्क को कर रहे थे कंप्लीट 10 डेज में, जब ये 20 मैन हो जाएंगे ये जो हमारा वर्क है ये 5 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि जब फर्स्ट क्वांटिटी में हमने चेंज किया तो जो हमारी सेकेंड क्वांटिटी है ये भी चेंज हो गई, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन, राइट। अब वेरिएशन के लिए हमने आपको कहा कि जब भी हम टू क्वांटिटीज को कंसीडर करें और फर्स्ट क्वांटिटी में चेंज करें और ये हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाए या कॉज हो जाए चेंज इन अनदर क्वांटिटी में भी, तो इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। अब ये देखिए जो हमारा वेरिएशन है ये टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो इसको भी देखिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल से ही आपको इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा इसको डीप का बात ही नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि हम फर्स्ट क्वांटिटी में चेंज करें और ये जो हमारा चेंज है कॉज हो जाए चेंज इन अनदर क्वांटिटी, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। जैसे हमने आपको देखिए यहाँ पे कहा कि मोर ऑब्जेक्ट्स आर बाइड मोर कॉस्ट विल पे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बात करा और यहाँ पे देखिए जब हमारे मेन जो है या वर्कर है ये इंक्रीज होंगे तो जो हमारा नंबर ऑफ डेज है वो डिक्रीज हो जाएगा टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही सारी चीजें हैं, जो भी हम चेंज करें फर्स्ट क्वांटिटी में तो उसके रिस्पेक्टिव हमारे सेकेंड क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारे वेरिएशन है ये टू टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन और सेकेंड होता है हमारा इनवर्स वेरिएशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, हम फर्स्ट को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इफ इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है, दैट cause increase in second quantity, कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो सेकेंड क्वांटिटी हमारी भी इंक्रीज हो, अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो सेकेंड क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज हो, तो इस तरह के हम वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है, एंड इफ डिक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी cause decrease in second quantity
then this is called direct variation, ठीक है। इसका एग्जांपल आप राइट कर लीजिए, मोर ऑब्जेक्ट is bought more cost is to pay, ठीक है ना। देखिए जब हम मोर ऑब्जेक्ट बाय करेंगे तो हमें मोर कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा जो होगा, देखिए ये हमारा कहलाएगा डायरेक्ट वेरिएशन। कहने का मतलब ये कि अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकेंड क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो, फर्स्ट क्वांटिटी में हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सेकेंड क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज हो। इस तरह के वेरिएशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेंशन करा था, अब इसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। अब इसके देखिए इस केस में हमारा क्या होता है कि अगर हम टू क्वांटिटीज को x एंड y कंसीडर कर लें और ये हमारे डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इनकी जो रेशियो की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, इफ x एंड y आर टू quantities are in direct variation, then x अपॉन y की जो हमारी वैल्यू होगी ये एक कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। जब देखिए हमारे x एंड y जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, सॉरी क्वांटिटीज हैं, अगर ये डायरेक्ट हमारे वेरिएशन में है तो इनकी जो रेशियो की वैल्यू होगी ये हमारी कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए हम और भी चीजें यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम ये कंसीडर करें कि जो हमारे x के जो वैल्यू है, ठीक है ना, राइट कर लेते हैं हम, फॉर सम वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 डॉट 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 द corresponding values of y are y1 y2 y3 डॉट 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 देन। अब इससे देखिए जो हमारा रिलेशन मिलेगा फॉर डायरेक्ट वेरिएशन वो हो जाएगा हमारा x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 डॉट 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 एंड सो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो भी हमारे यहाँ पे x एंड y क्वांटिटीज हैं, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशंस में है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग हमारे वैल्यूज होंगे, इनके जो रेशियो की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशंस होगा तो उसमें हमें किस तरह के रिलेशंस को फॉलो करना होगा। चलिए अब इनडायरेक्ट वेरिएशन में या इनवर्स वेरिएशन में आते हैं। इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो सेकेंड क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो, और फर्स्ट क्वांटिटी को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो सेकेंड क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो। तो इस तरह के वेरिएशन को हम लोग कहते हैं इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं हम, देखिए अगर कोई कार है, अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं तो जो टाइम होता है टेकन टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस, उसका टाइम हमारा डिक्रीज होगा अगर हम स्पीड कार की इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। सेमी डिस्टेंस को हमें अप्रोच करने में जो हमें टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा, ठीक है। और वैसे जैसे मेन वाला एग्जांपल था, देखिए कोई भी वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टाइम एंड स्पीड वाला जो रिलेशन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक इनवर्स प्रोपोर्शन को। नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क वाला जो हमारा यहाँ पे देखिए रिलेशन है इन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसको भी राइट कर लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड हो जाएगा हमारा इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अब इसमें देखिए हम राइट कर लेंगे
if increase in first quantity cause decrease in second quantity or decrease in first quantity cause increase in second quantity then this is called इनवर्स प्रपोर्शन कह सकते हैं या वेरिएशन भी कह सकते हैं, तो वेरिएशन ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इनवर्स वेरिएशन। ओके ना। अब यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल था, ठीक है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेन या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द सेम वर्क, द नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंक्रीज in number of worker the number of days will decrease to complete the same वर्क, ठीक है ना। अब देखिए सेम ही वर्क को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ डेज है हमारा टू कंप्लीट द सेम वर्क वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए देखिए हम राइट कर लेते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर टू quantities in inverse variation, then x into y की जो हमारी वैल्यू होगी ये एक हमारा देखिए कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, फॉर some value of x1 x2 x3 the corresponding values of y are y1 y2 y3 then in इनवर्स प्रपोर्शन, या हम इस तरह से डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। देन देखिए हो जाएगा हमारा x1 y1 की जो वैल्यू होगी हमारी ये x2 y2 के इक्वल होगी, इसकी वैल्यू हमारी x3 y3 के वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो यही देखिए हमारा जो है इनवर्स वेरिएशन जब हमें मिलेगा तो उस केस में हमारे जो वैल्यूज होंगे वो देखिए x1 y1 की वैल्यू इक्वल होगी हमारी x2 y2 के, इसकी वैल्यू हमारी इक्वल होगी x3 y3 के, ठीक है। तो अब देखिए जब भी हमारे इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो वहां पे हमें देखिए बाय कंडीशन ये हमें फाइंड आउट करना होगा कि जो हमारे यहाँ पे गिवन केस है ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का पार्ट है या इनवर्स वेरिएशन का पार्ट है। तो आपको क्वेश्चन से देख करके डिसाइड कर लेना होगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जो हमारे देखिए डेली लाइफ की चीजें हैं उन्हीं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर हम कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा टाइम टेकिंग है, ठीक है, कार के द्वारा सेमी डिस्टेंस को कवर करने की वो लेस हो जाएगी, ठीक है। और वो इसी तरह से देखिए हमारा था कि किसी ऑब्जेक्ट को हम बाय कर रहे हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट के नंबर को इंक्रीज करेंगे तो उसका कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा,
ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारा यहाँ पे डेफिनेशन का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। अब देखिए हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस टाइप होने वाला है, जिसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए ए पार्ट हमारा गिवन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई प्लस जेड इज। हमारे ऑप्शन गिवन है 2, 1 अपॉन 2, 1 एंड -1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये रिलेशन गिवन है, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन फॉर्म ऑफ y प्लस जेड। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है इसको हम राइट कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ब्रैकेट ओवर y प्लस जेड। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन x अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस वाई प्लस जेड अपॉन हो जाएगा हमारा वाई प्लस जेड। तो ये देखिए हमारी वैल्यू जो है ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हमारा ये माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है करेक्ट -1, और ये हमारा ऑप्शन फोर्थ में गिवन है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब बी पार्ट पे आते हैं। अब देखिए बी पार्ट हमारा गिवन है, इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन द वैल्यू ऑफ दिस मच इज इक्वल्स टू। हमारे ऑप्शंस गिवन है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज टू डी स्क्वायर, और फोर्थ हमारा है सी स्क्वायर इज टू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हो जाएगा हमारा 8a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन हमारा गिवन है 8c स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। राइट, इसको हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें ये देखिए रिलेशन गिवन है, इससे हम देखिए कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा देखिए ए बी सी डी जो है प्रपोर्शन में है, तो इनके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी। ये हमारा वैल्यू है। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम इन्वर्टेंडो जो रूल है उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम इन्वर्टेंडो इसमें रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी b इज टू ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा d इज टू सी, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं b अपॉन ए इक्वल्स टू d अपॉन सी, ये वैल्यू राइट कर सकते हैं। अब देखिए जब हमारे इस तरह के रेशियो इक्वल है तो इनके स्क्वायर वैल्यू का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस तरह की हमारी वैल्यू हमें मिल सकती है, राइट ना। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा जो है इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन करने वाले हैं न्यूमरेटर से। तो ए स्क्वायर देखिए जब हमारा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमें 8 माइनस 5 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। और डिनोमिनेटर से देखिए हम कॉमन करेंगे सी स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 5 बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल है डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के, या हम ये कहें कि डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी इक्वल है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 8 माइनस 5 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। और जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा सी स्क्वायर एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 माइनस 5। अब इस वैल्यू को देखिए हम राइट कर सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए जो हमारे ब्रैकेट में वैल्यूज हैं ये सेम हो जाएंगी, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के, और इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, राइट। अब जो हमारा ऑप्शन में वैल्यू गिवन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा देखिए करेक्ट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे देखिए ये आती है कि सर आपने इसमें जो हमारा इन्वर्टेंडो रूल है उसी को क्यों अप्लाई किया, आपने अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है उसको क्यों नहीं यूज करा, या डायरेक्टली जो हमारा प्रोपोर्शन में यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसी को क्यों नहीं आपने यूज करा। तो देखिए यहाँ पे जो अगर हमारा जो डायरेक्टली यहाँ पे जो फॉर्म में गिवन है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें जो ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शन के रिस्पेक्टिव वैल्यू नहीं मिलेगी। आप चेक करके देख लीजिएगा,
ठीक है ना। उस तरह से आपकी जो वैल्यू है, जो कॉमन हमारी वैल्यू होगी वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए हमने ऐसा करा और ये हमारा जो ऑप्शन है हमें मिल गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा थर्ड या सी पार्ट है, ओके ना, सी पार्ट में देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है x प्लस वाई अपॉन जेड, यहाँ पे हमारा देखिए इक्वल होगा, राइट ना, इक्वल मेंशन कर लीजिए, y प्लस जेड अपॉन एक्स इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमारी हाउ मच वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेंगे। तो चलिए लेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस जेड अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा जेड प्लस एक्स अपॉन वाई, और इसको देखिए हम लेट कर लेते हैं इक्वल्स टू के। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x प्लस वाई की जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारा जेड के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए जो हमारा y प्लस जेड का जो वैल्यू होगा वो हमारा एक्स के इक्वल या के एक्स के इक्वल हो जाएगी, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं। तो y प्लस जेड की वैल्यू हमारी एक्स के इक्वल हो गई, और यहाँ से देखिए जो हमारा z प्लस एक्स का वैल्यू होगा ये हमारा y के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 इक्वेशंस मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करते हैं एंड राइट साइड को राइट में ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू होगी इस तरह से मिलेगी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए x एंड x ये 2x हो जाएगा, y प्लस वाई ये हमारा 2y हो जाएगा, एंड प्लस जेड ये देखिए हो जाएगा हमारा 2z, ये वैल्यू होगी। और इक्वल में देखिए हमारा k कॉमन है, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो जाएगा हमारा k ब्रैकेट ओवर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 2, और देखिए इन सबके इक्वल हमने k लेट करा है, ठीक है, तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो k की वैल्यू हमारी जो होगी दिस मच वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 के इक्वल। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहे हैं कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो यहाँ पे देखिए आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमने यहाँ पे क्या करा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर के प्लेस पे प्लेस्ड कर दिया, एंड अपॉन हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये देखिए हमारा न्यूमरेटर हो गया, और माइनस होता है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे देखिए बोथ में हमारा माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो बोथ हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमारा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमरेटर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस 8 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस 2, ये वैल्यू होगी। अब देखिए माइनस 2 से हमारा माइनस 8 जो है ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 4 जा हो जाएगा 32। अब देखिए 2 से हमारा 32 जो है वो 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। अब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 4, ठीक है। अब जिस भी ऑप्शन में हमारा वैल्यू है वही करेक्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 4, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए अब देखिए जो हमारा इसका ई पार्ट है वो हमें गिवन है, कह रहे हैं कि इफ x अपॉन a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू y अपॉन b प्लस सी माइनस a इक्वल्स टू z अपॉन c प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 5 एंड
a plus b plus c equals to 7, then the value of x plus y plus z is equals to। तो यहाँ पे देखिए हमारा x y z की जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेने वाले हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 5 टाइम a प्लस बी माइनस सी। y की जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी 5 टाइम b प्लस सी माइनस ए, एंड z की जो हमारी वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगी हमारी 5 टाइम c प्लस ए माइनस बी। ये वैल्यू होगी, ये जो हमारा रिलेशन गिवन है इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 टाइम a प्लस बी माइनस सी प्लस हो जाएगा हमारा 5 टाइम b प्लस सी माइनस ए प्लस हो जाएगा हमारा 5 टाइम c प्लस ए माइनस बी। ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए हमारा 5 कॉमन है, 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस हो जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस ए प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे c प्लस ए माइनस बी। ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा एंड b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम ब्रैकेट ओवर a प्लस बी प्लस सी, एंड a प्लस बी प्लस सी की यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू गिवन है तो इसको हम पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 7, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 35। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो 35 के इक्वल होगी। अब ये जो हमारा वैल्यू है ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है तो इस पार्ट का हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ये भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देखिए अब ये एमसीक्यू नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए कह रहे हैं कि इफ a इज टू बी इक्वल्स टू c इज टू d देन प्रूव दैट 5a प्लस 7b इज टू 5a माइनस 7b इक्वल्स टू 5c प्लस 7d इज टू 5c माइनस 7d। और सेकेंड पार्ट है हमारा xa प्लस yb इज टू xc प्लस yd इक्वल्स टू b इज टू d। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए हमारा गिवन जो वैल्यू उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा a इज टू b इक्वल्स टू c इज टू d। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं a अपॉन बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c अपॉन d। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा a में जो मल्टीप्लाई नंबर है वो 5 मल्टीप्लाई है, c में भी हमारा 5 से मल्टीप्लीकेशन है। तो ये देखिए जो हमारा रेशियो है इसको हम राइट कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज 5a अपॉन बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5c अपॉन d। हमने देखिए जो 2 हमारे रेशियोज गिवन थे इनके न्यूमरेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए, तो इनसे जो हमारे रेशियोज मिलेंगे ये भी प्रोपोर्शनल ही होंगे, ठीक है ना। ये हो गए हमारे राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे b एंड d जो है ये 7 से मल्टीप्लाई है, तो ये जो हमारा रेशियो है इसके डिनोमिनेटर को हम 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा दिस मच। अब इसको देखिए हम इम्प्लाई कर सकते हैं 5a अपॉन 7b इक्वल हो जाएगा हमारा 5c अपॉन 7d, राइट। ये रेशियो मिल गया। अब इसी में हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5a प्लस 7b अपॉन हो जाएगा हमारा 5a माइनस 7b इक्वल हो जाएगा हमारा 5c प्लस 7d अपॉन हो जाएगा हमारा 5c माइनस 7d, राइट। और इसको रेशियो के फॉर्म में अब राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये यहाँ तक हो गया वैल्यू। अब यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे, ओके ना। यहाँ पे राइट कर लेते हैं तो ये हमारा रेशियो में हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा हमारा 5a प्लस 7b इज टू हो जाएगा हमारा 5a माइनस 7b इक्वल हो जाएगा हमारा 5c प्लस 7d इज टू हो जाएगा हमारा 5c माइनस 7d, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे तब तक।
चलिए होप्स आप नोट कर चुके होंगे। सेकेंड पार्ट को अब राइट करते हैं, ठीक है ना, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। सेकेंड पार्ट देखिए हमारा है, इसके लिए यहाँ पे भी हम राइट करेंगे सिंस A is to B इक्वल्स टू C is to D, ये हमें गिवन है। इसको हम राइट कर सकते हैं दैट इज A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए जो हमारे A एंड C हैं ये x से मल्टीप्लाई हैं, तो इनके हम न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज XA अपॉन B इक्वल हो जाएगा हमारा XC अपॉन D, ये वैल्यू हो गया राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ पे इज टू के फॉर्म में है ये B एंड D के ही फॉर्म में है राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर है ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा B एंड D है ये हमारे Y से B एंड D जो है यहाँ पे Y से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमें वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि बोथ साइड में हम Y ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा दिस इम्प्लाइज XA अपॉन Y प्लस नॉट Y B और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस Y इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा XC अपॉन D प्लस Y। अब यहाँ पे देखिए जब हमारे बोथ रेशियो इक्वल हैं तो इनमें हम बोथ जो क्वांटिटी है ऐड करेंगे तो भी जो हमारा यहाँ पे रेशियोज मिलेंगे वो इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा B राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा XA प्लस BY राइट एंड इक्वल देखिए हमारा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आएगी हमारी D। तो यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा XC प्लस DY या YD आप जो चाहे राइट कर सकते हैं। चलिए YD गिवन है तो YD आप भी राइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। YD हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम अल्टरनेंडो जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अप्लाइंग, चलिए यहीं पे राइट कर लेते हैं अप्लाइंग अल्टरनेंडो रूल, ठीक है। अब देखिए जब हम अल्टरनेंडो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा रेशियो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा XA प्लस YB अपॉन हो जाएगा हमारा XC प्लस YD इक्वल हो जाएगा हमारा B अपॉन, ये हो जाएगा राइट। अब इसको देखिए हम रेशियो के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ये हमारा वैल्यू है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा XA प्लस YB अपॉन हो जाएगा हमारा XC, रेशियो के फॉर्म में राइट करना है ना, ये हो जाएगा हमारा XA प्लस YB इज टू हो जाएगा हमारा XC प्लस YD इक्वल हो जाएगा हमारा B इज टू D और ये देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ 7A प्लस 8B इंटू 7C माइनस 8D इक्वल्स टू 7A माइनस 8B इंटू 7C प्लस 8D देन प्रूव दैट A इज टू B इक्वल्स टू C इज टू D, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। जो हमारा वैल्यू गिवन है उसको राइट कर लेंगे। सिंस देखिए हो जाएगा हमारा 7A प्लस 8B इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटू हो जाएगा हमारा 7C माइनस 8D इक्वल हो जाएगा हमारा 7A माइनस 8B इंटू हो जाएगा हमारा 7C प्लस 8D, ये वैल्यू है। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं और 7A प्लस 8B अपॉन देखिए 7A माइनस 8B कर सकते हैं, इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 7A माइनस 8B हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हमारा 7C प्लस 8D एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7C माइनस 8D, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अप्लाइंग हो जाएगा हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 7A प्लस 8B प्लस 7A माइनस 8B
और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 7a प्लस 8b। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -7a एंड प्लस हो जाएगा हमारा 8b, राइट। एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 7c प्लस 8d प्लस हो जाएगा हमारा 7c माइनस 8d एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7c प्लस 8d माइनस 7c प्लस 8d। यहाँ पे देखिए जब माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा 8b से 8b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से 8d से 8d कैंसिल हो जाएगा, 7c से 7c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर में वैल्यू हो जाएगा 14a, डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 16b, इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 14c एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 16d। तो यहाँ पे देखिए हमारा 14 से 14 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। तो ये हमारा वैल्यू प्रोवाइड करेगा a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। और इसी को हम लोग राइट कर सकते हैं a इज टू b इक्वल्स टू c इज टू d। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रूव्ड। यही हमें देखिए प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग, ठीक है। होप सो आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारा फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट देखिए जिसका स्टेटमेंट है इफ x इक्वल्स टू 6ab अपॉन a प्लस b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। तो यहाँ पे भी देखिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को ही अप्लाई करने वाले हैं। आप चाहते तो इसमें देखिए x की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। बट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल आप अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x इक्वल्स टू 6ab अपॉन है हमारा a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए हमें x प्लस 3a की वैल्यू के फॉर्म में हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए जो हमारा वैल्यू है, ठीक है ना, इसको हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 3a इंटू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2b, ठीक है। एंड अपॉन देखिए हो जाएगा a प्लस b, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं और x अपॉन 3a इक्वल्स टू 2b अपॉन a प्लस b। देखिए हमने क्या करा कि जो यहाँ पे हमारा 3a है इसको हमने इसके डिनोमिनेटर में कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम राइट करते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। हमने शॉर्ट में इसको राइट कर लिया। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 3a अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस 3a एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2b प्लस a प्लस b अपॉन हो जाएगा हमारा 2b माइनस a माइनस b। साइन हमारा जो माइनस साइन होगा उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 3a अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस 3a इक्वल्स टू, इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 3b प्लस a अपॉन देखिए हो जाएगा 2b से हम b सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा b एंड माइनस हो जाएगा a। तो यहाँ पे देखिए हमारा x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो x की वैल्यू है इसको हम राइट करेंगे 3b इंटू 2a अपॉन हो जाएगा हमारा a प्लस b, ठीक है। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं x अपॉन 3b इक्वल हो जाएगा हमारा 2a अपॉन a प्लस b। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए जिसको हमने इस फॉर्म में राइट करा, अब इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। हमने इसको 3b इंटू 2a राइट कर लिया, ओके। तो ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 3b अपॉन हो जाएगा x माइनस 3b इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2a प्लस a प्लस b एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2a माइनस a माइनस b। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b
इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस बी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा a माइनस बी। तो अब हमने देखिए x प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a एंड x प्लस 3b अपॉन एक्स माइनस 3b की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बोथ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब देखिए हो जाएगा हमारा नाउ x प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a प्लस एक्स प्लस 3b अपॉन एक्स माइनस 3b इक्वल्स टू, इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3b प्लस a अपॉन हो जाएगा हमारा b माइनस a एंड प्लस हो जाएगा हमारा, अब इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3a प्लस b अपॉन हो जाएगा हमारा a माइनस, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसको भी हम हटा लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा, चलिए इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है वो सेम नहीं है, ये देखिए हमारा b माइनस है और ये हमारा a माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3b प्लस a अपॉन हो जाएगा हमारा b माइनस a। यहाँ से देखिए माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं और माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a प्लस बी, और ये जो हमारा देखिए डिनोमिनेटर है a माइनस बी, अब ये फॉर्म हो जाएगा b माइनस a जब इसमें से माइनस साइन कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी b माइनस a, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब इसके हेल्प से देखिए हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी b माइनस a। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3b प्लस a, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 3a माइनस b, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो 3b से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस 3a है और प्लस a है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 2b, सॉरी माइनस 2a नॉट 2b, ठीक है ना, 2a एंड अपॉन हो जाएगा हमारा b माइनस a, राइट। न्यूमरेटर से 2 हमारा कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी b माइनस a, डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा b माइनस a, राइट। ये देखिए ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है x प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a, ठीक है ना। चलिए डायरेक्टली इसको राइट करते हैं, इसकी जो वैल्यू है ये 2 हो जाएगी, ओके ना। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3a प्लस एक्स प्लस 3b अपॉन एक्स माइनस 3b की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 2 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारा पार्ट है, कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू 4 रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2 रूट 2 अपॉन a माइनस 2 रूट 2 प्लस a प्लस 2 रूट 3 अपॉन a माइनस 2 रूट 3। इसको भी हमें देखिए उसी तरह से सॉल्व कर लेना होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू, ये हमारा देखिए 4 रूट 6 गिवन है, तो इसको हम देखिए राइट कर लेंगे 2 रूट 2 इंटू हो जाएगा हमारा 2 रूट 3, ये वैल्यू होगी, और अपॉन हो जाएगा हमारा रूट 2 प्लस रूट 3, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं a अपॉन 2 रूट 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 रूट 3 अपॉन हो जाएगा हमारा रूट 2 प्लस रूट 3, ये वैल्यू होगी। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा a प्लस 2 रूट 2 अपॉन हो जाएगा हमारा a माइनस 2 रूट 2 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2 रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा a प्लस 2 रूट 2 अपॉन हो जाएगा a माइनस 2 रूट 2 इक्वल, यहाँ पे देखिए हमारा 2 रूट 3 प्लस रूट 3 है, तो हो जाएगा हमारा 3 रूट 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा रूट 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए 2 रूट 3 से रूट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 3 माइनस रूट 2, ये वैल्यू हो गया, राइट। और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंड a इक्वल्स टू देखिए हमारा है 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, तो इसको अब देखिए हम राइट कर सकते हैं
ए अपॉन 2√3 इक्वल हो जाएगा हमारा 2√2, ये देखिए √3 होगा हमारा, ये बाई मिस्टेक हो गया है, करेक्ट कर लीजिए, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा √2 प्लस √3, यहाँ पे भी हम अप्लाई कर लेंगे। चलिए अब हम साइड में हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। चलिए तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा a प्लस 2√3 अपॉन हो जाएगा हमारा a माइनस 2√3 इक्वल हो जाएगा हमारा 2√2 प्लस √3 अपॉन हो जाएगा हमारा 2√2 -√2 -√3। ठीक है, ये देखिए हमने ये जो वैल्यू थी ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, जो न्यूमरेटर वैल्यू है इसको हमने 2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू √3 कर लिया। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। इससे आप लोग फैमिलियर हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे उसी तरह से देखिए हमने यहाँ पे भी वैल्यू को सेम ही राइट करा था, बस हमने यहाँ पे a अपॉन 2√3 कर लिया था। ठीक है, जैसी हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस 2√3 अपॉन हो जाएगा हमारा a माइनस 2√3 इक्वल्स टू, अब देखिए 2√2 प्लस √2 है तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा √3 अपॉन देखिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी √2 माइनस √3। ठीक है, अब बोथ जो हमारी वैल्यू है इनको हम ऐड कर लेंगे। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। नाउ हो जाएगा हमारा a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा a प्लस 2√3 अपॉन हो जाएगा हमारा a माइनस 2√3। तो अब इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो इसका देखिए वैल्यू हमें मिल रहा है 3√3 प्लस √2 अपॉन हो जाएगा हमारा √3 माइनस √2। ठीक है, और इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसको हम राइट कर लेंगे। प्लस हो जाएगा हमारा 3√2 प्लस √3 अपॉन हो जाएगा हमारा √2 माइनस √3। ये वैल्यू होगी। बोथ के डिनोमिनेटर देखिए सेम नहीं है, इनको सेम कर लेंगे हम लोग। तो डायरेक्टली हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3√3 प्लस √2 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा √3 माइनस √2। ओके ना, और यहाँ से देखिए माइनस साइन कॉमन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3√2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा √3 एंड डिनोमिनेटर देखिए अब हो जाएगा हमारा √3 माइनस √2। हमने माइनस साइन कॉमन कर लिया। डिनोमिनेटर के जो हमारे यहाँ पे नंबर से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज हो गए। ठीक है ना, अब इसको चले डिलीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी बाय एलसीएम, ठीक है, एलसीएम की देखिए वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस √2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3√3 प्लस √2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 3√2 एंड माइनस हो जाएगा √3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3√3 है और ये माइनस √3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 2√2 एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस √2। 2 कॉमन हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो वैल्यू देखी हो जाएगी √3 माइनस √2 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा √3 माइनस √2। यहाँ से देखिए ब्रैकेट वाली वैल्यू कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया हमारा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इंटू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, देन प्रूव दैट a इज टू बी इक्वल्स टू c इज टू d। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। जो हमें वैल्यू गिवन है उसको राइट कर लेंगे। सिंस हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू हो जाएगा हमारा a माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस सी माइनस, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल्स टू
ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। हमने यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म है इसके अपॉन में हमने जो अनदर साइड का फर्स्ट टर्म है इसको हमने डिवाइड कर लिया इससे, और जो हमारा सेकेंड टर्म है एज इट इज रिप्रेजेंटेड है, और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड टर्म था इससे हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, डिविडेंडो रूल। तो अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसके देखिए माइनस साइन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस ए माइनस बी, अब देखिए जो माइनस सी है ये प्लस सी हो जाएगा, और जो माइनस डी है हमारा प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस ए माइनस बी माइनस सी एंड प्लस डी, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब इसके माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड माइनस हो जाएगा हमारा डी, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारे कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करेंगे, सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस 2b, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 2c प्लस 2d, ये वैल्यू होगा। अब इक्वल में आते हैं, इक्वल में देखिए हमारा जो वैल्यू है ये d से d कैंसिल हो रहा है और c से c कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस 2b, राइट। और अपॉन में देखिए हमारा a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू हो जाएगी 2c एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2d, ये वैल्यू होगी हमारी, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 तो हमारा कॉमन हो रहा है, कॉमन करके इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारी वैल्यू है इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, और देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर a प्लस बी अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर c प्लस डी, राइट, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर a माइनस बी अपॉन हो जाएगा हमारा 2 c माइनस डी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू बचती है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन हो जाएगा c प्लस डी इक्वल हो जाएगा हमारा a माइनस बी अपॉन हो जाएगा हमारा c माइनस डी, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम अल्टरनेंडो जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अप्लाइंग अल्टरनेंडो रूल। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए a अपॉन सी हो जाएगा और इक्वल्स टू b अपॉन डी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो a के प्लेस पे वैल्यू है ये a प्लस बी है, और c के प्लेस पे हमारा a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू b के प्लेस पे हमारा देखिए c प्लस डी है, तो हो जाएगा c प्लस डी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा c माइनस डी। अब अगेन हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा c प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन हो जाएगा हमारा c प्लस डी माइनस सी प्लस डी। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमारा b से b कैंसिल, यहाँ पे हमारा a से a कैंसिल, यहाँ पे हमारा d से d कैंसिल, यहाँ पे हमारा c से c कैंसिल। ठीक है, अब जो वैल्यू बचती है राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2a अपॉन हो जाएगा 2b इक्वल हो जाएगा हमारा 2c अपॉन 2d। ओके ना, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब जो वैल्यू हमारी मिलती है राइट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d, दैट इज हो जाएगा हमारा a इज टू b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c इज टू d। यही प्रूव करना था। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि इफ a माइनस 2b
माइनस 3c प्लस 4d अपॉन a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4d इक्वल्स टू a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 4d अपॉन a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d देन सो दैट 2ad इक्वल्स टू 3bc। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन के पार्ट में आप लोग इसको एक बार और राइट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ओके ना, आप लोग एक बार इसको राइट कर लीजिएगा, उसके बाद इस स्टेटमेंट को राइट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको अब अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a माइनस 2b माइनस 3c प्लस 4d प्लस हो जाएगा हमारा a प्लस 2b माइनस हो जाएगा हमारा 3c एंड माइनस हो जाएगा 4d अपॉन देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3c प्लस 4d। अब इसमें देखिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस a माइनस 2b प्लस 3c एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4d। ये वैल्यू हो गया अब इक्वल। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 4d। अब इसको देखिए ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा a प्लस 2b प्लस हो जाएगा हमारा 3c एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4d। ये वैल्यू होगी अपॉन में देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 4d माइनस a हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा माइनस 3c हो जाएगा एंड माइनस 4d हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, अभी ये शॉर्ट हो जाएगा। देखिए तो जो हमारी वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल करते हैं। देखिए 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा एंड 4d से 4d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए न्यूमरेटर में वैल्यू हो जाएगी 2a एंड माइनस हो जाएगा हमारा 6c। ये वैल्यू होगा। डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारा कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं। 3c से 3c कैंसिल हो रहा है एंड a से a कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 4b और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 8d। ये वैल्यू होगी। इक्वल में आते हैं। यहाँ पे देखिए 4d से 4d कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा हमारा 2a एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6c। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3c से 3c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 4b एंड माइनस हो जाएगा हमारा 8d। ठीक है, ये वैल्यू होगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करके कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a माइनस 3c और यहाँ से देखिए हम -2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, चलिए अभी, ठीक है ना। यहाँ से हमारा -2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2b एंड अभी क्या सॉरी यहाँ से हमारा जो है -4 कॉमन हो रहा है, -4 कॉमन कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी b माइनस 2d, ये सही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी a प्लस 3c। ओके, और डिनोमिनेटर में हम -4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी b प्लस 2d। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू बचती है राइट कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ हर एक चीज़ को। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिलती है a माइनस 3c अपॉन हो जाएगा हमारा b माइनस 2d इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस 3c अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा b प्लस 2d। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें देखिए हम लोग अल्टरनेंडो जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे अप्लाइंग अल्टरनेंडो रूल। ठीक है, रूल। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा a माइनस 3c अपॉन a प्लस 3c इक्वल हो जाएगा हमारा b माइनस 2d अपॉन हो जाएगा हमारा b प्लस 2d। ये वैल्यू हो गई। अगेन अब इसमें हमें देखिए अप्लाई करना होगा रूल अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड
डिविडेंडो रूल। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा a माइनस 3c प्लस ए प्लस 3c अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा a माइनस 3c माइनस ए एंड माइनस 3c हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा b माइनस 2d प्लस b प्लस 2d हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा b माइनस 2d माइनस b माइनस 2d, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमारा 3c से 3c कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा एंड b से b कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर देखिए वैल्यू हो गया 2a एंड अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस 6c इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2b एंड अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस 4d, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, अब चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये माइनस 2 टाइम से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा a अपॉन माइनस 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3c एंड इक्वल्स टू ये देखिए हो जाएगा हमारा b अपॉन 2d, ये वैल्यू हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका रिजल्ट है। तो यहाँ से देखिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2ad एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3bc। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहे हैं कि इफ a b एंड c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन c, ये हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है सिंस a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा a अपॉन b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b अपॉन c, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हमारा b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं ac। यहाँ पे देखिए b स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पे भी हम राइट कर लेंगे ac प्लस हो जाएगा हमारा bc एंड प्लस हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए न्यूमरेटर से हमारा a कॉमन है, a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाएगी a प्लस बी प्लस सी एंड डिनोमिनेटर से देखिए हमारा c कॉमन है, ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारी a अपॉन सी, और यही देखिए हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी प्रूव, ये वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरह के रूल गिवन होंगे तो उसको आप यूज कर लेंगे, शॉर्टली आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व फॉर x। यहाँ पे हमारा वैल्यू गिवन है रूट ओवर एक्स प्लस 5 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 16 अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 5 माइनस रूट ओवर एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। ठीक है, ये वैल्यू हमारी गिवन है। चलिए सॉल्यूशन के पार्ट में वंस अगेन इसे राइट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स माइनस 16 अपॉन हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 5 माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स माइनस 16 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 3। चलिए अब यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 5 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 16 प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स प्लस 5 माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स माइनस 16 अपॉन देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर एक्स प्लस 5 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 16, और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स प्लस 5 और इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स माइनस 16 एंड इक्वल देखिए हो जाएगा 7 प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3।
ये वैल्यू होगी। तो ये देखिए हमारा रूट जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से दिस मच रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ओवर एक्स प्लस 5 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर एक्स माइनस 16, ये वैल्यू होगी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 10 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल और ये हमारा 2 से 4 2 टाइम कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम कैंसिल, ये वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इसको देखिए हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वंस अगेन इस स्टेटमेंट को जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 5 अपॉन हो जाएगा रूट ओवर x माइनस 16 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 2। अब इसको हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके ना। अब हम इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए रूट हमारा जो है रिमूव हो जाएगा और यहाँ से भी रूट रिमूव हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 5 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस 16, ये वैल्यू होगी। और इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x हो जाएगा प्लस 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20 एंड इक्वल्स टू, देखिए 25 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 25x एंड माइनस 25 का 16 में मल्टीप्लाई करना है, देखिए 16 5 जा होता है हमारा 80, ठीक है। तो 80 को हम राइट करेंगे 0 एंड 16 2 जा होता है हमारा 32, 32 में हम 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40, दैट इज ये वैल्यू हो गई हमारी 400, ओके ना, माइनस हो जाएगा हमारा 400, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको देखिए हम इस साइड प्लेस कर लेंगे और इसको इस साइड, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 25x माइनस 4x इक्वल हो जाएगा हमारा 400 प्लस 20, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे 21x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 420, ठीक है। तो अब देखिए x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 420 अपॉन 21, 21 2 जा होता है देखिए हमारा 42, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, दैट इज वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है, इसको भी हमें सॉल्व फॉर x ही करना है, तो यहाँ पे भी देखिए हमें सेमी प्रॉपर्टी या रूल अप्लाई करना है। चलिए राइट करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3x प्लस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन हो जाएगा हमारा 3x माइनस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ये देखिए 5 है तो इसको हम 5 अपॉन 1 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए राइट करते हैं हम यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा 3x प्लस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 प्लस हो जाएगा हमारा 3x माइनस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 और डिनोमिनेटर देखिए अब हो जाएगा हमारा 3x प्लस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे देखिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस 3x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 5 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1। न्यूमरेटर से रूट वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर से हमारा 3x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारा 6x हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6x एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 टाइम रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 एंड इक्वल देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन 4, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम 6 से 6 को कैंसिल कर लेते हैं एंड 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कर लेते हैं, राइट ना। अब जो वैल्यू बचती है हमारी उसको राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x अपॉन रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसका हमें बोथ साइड स्क्वायर कर लेना होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम डिलीट करते हैं और स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, यहाँ से हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट
राइट। अब देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे और इसको इस साइड। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ जाता है 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिए हमारा x का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1। ठीक है ना, प्लस माइनस 1। और प्लस माइनस 1 हमारा जो है वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, नो डाउट, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स का वैल्यू जो होगा हमारा ये प्लस माइनस 1 आएगा। राइट, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आप हमारे क्लास से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ भाई आप हमारे वीडियोस को लाइक भी करते चलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, कमेंट भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कह रहा है कि इफ रूट ओवर a प्लस 3b प्लस रूट ओवर a माइनस 3b अपॉन रूट ओवर a प्लस 3b माइनस रूट ओवर a माइनस 3b देन प्रूव दैट 3bx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3b इक्वल्स टू 0। अब इसका देखिए हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, तो इस तरह का देखिए जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, राइट, तो इसको हम लोग जो है इसमें इक्वल टू भी वैल्यू कुछ होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ मिसिंग तो नहीं ना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू है ये x इक्वल टू है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ये मिसिंग है यहाँ पे। ये देखिए हमारा x इक्वल टू है, ये जो हमारा वैल्यू है, इफ x इक्वल टू दिस मच देन प्रूव दैट 3bx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3b इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये x इक्वल टू है। तो यहाँ पे देखिए हम x/1 भी कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू रूट ओवर a प्लस 3b प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर a माइनस 3b अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर a प्लस 3b माइनस रूट ओवर a माइनस 3b। चलिए अब इसको देखिए अपॉन हम 1 कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर a प्लस 3b प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर a माइनस 3b एंड देखिए प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर a प्लस 3b एंड माइनस हो जाएगा हमारा a माइनस 3b रूट ओवर अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा रूट ओवर a प्लस 3b प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर a माइनस 3b और यहाँ पे देखिए माइनस साइन हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा हमारा माइनस रूट ओवर a प्लस 3b और इसमें देखिए माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस 3b, ये वैल्यू होगी। अभी देखिए ये वाला रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से और दिस मच रूट कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर a प्लस 3b एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर a माइनस 3b, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल। अब हम बोथ साइड यहाँ पे हम स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इक्वल देखिए हमारा यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस 3b अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा a माइनस 3b, ये वैल्यू होगी। चलिए ठीक है, अब इसको डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा x माइनस प्लस नॉट माइनस
प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा ए प्लस थ्री बी प्लस ए माइनस थ्री बी अपॉन हो जाएगा हमारा ए प्लस थ्री बी माइनस ए प्लस थ्री बी। ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जब भी हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को अप्लाई करे हैं तो हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर के प्लेस पे पुट करा है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर के प्लेस पे प्लेस किया है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हमने आपको देखिए रूल बताया था कि अगर हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका जो वैल्यू होता है हमारा देखिए 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल वैल्यू आती है, राइट। और जब हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वैल्यू होता है तो ये हमारा 4ab के इक्वल वैल्यू आती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना होगा, तो इसी के हेल्प से इसको हम डायरेक्टली राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 टाइम ए बी, हो जाएगा 4x, ठीक है। एंड इक्वल देखिए हमारा यहाँ पे 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 2a अपॉन हो जाएगा हमारा 6b, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा ये जो है 2 से 6 हमारा 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 हमारा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू बचती है हमारी इसको राइट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं, ओके ना। ये डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2x इक्वल देखिए वैल्यू आ जाएगी a एंड अपॉन हो जाएगा 3b, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये डिलीट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए 3b का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3bx स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3b एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2ax, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3bx स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2ax एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3b एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। और इसी रिजल्ट को देखिए हमें प्रूफ करना था, ओके ना। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x। गिवन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 17 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ही अप्लाई करना होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 17 अपॉन 8, राइट। यूज करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 17 प्लस x अपॉन हो जाएगा हमारा 17 माइनस 8। अब ये देखिए जो हमारा न्यूमरेटर में वैल्यू है, ओके ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 2ab एन प्लस 1 का स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। और डिनोमिनेटर देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल, इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू जो होगी हमारी ये हो जाएगी 25 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा 9, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। अब इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब जब देखिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 3, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और डायरेक्टली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर माइनस 5, ये वैल्यू होगी। इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3, ये वैल्यू हो जाएगी,
ठीक है ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x² इक्वल हो जाएगा 8। 2 से हमारा 8 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। x² की वैल्यू आ गई 4 एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +-2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा x का वैल्यू मिलेगा वो +-2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कि इफ x इक्वल्स टू √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपॉन √m प्लस n माइनस √m माइनस n एक्सप्रेस n इन टर्म ऑफ m एंड x। यहाँ पे हमें n की वैल्यू m एंड x के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है x इक्वल्स टू √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपॉन √m प्लस n माइनस √m माइनस n अपॉन 1 कर लीजिए। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x+1 अपॉन हो जाएगा हमारा x-1 इक्वल हो जाएगा हमारा √m प्लस n प्लस √m माइनस n प्लस हो जाएगा हमारा √m प्लस n माइनस हो जाएगा हमारा √m माइनस n एंड डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा √m प्लस n प्लस हो जाएगा हमारा √m माइनस n और यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा m प्लस n और ये प्लस हो जाएगा हमारा √m माइनस n। देखिए जो डिनोमिनेटर में हमारे टर्म है इनमें हम माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा दिस मच और यहाँ से दिस मच कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी x+1 अपॉन हो जाएगा x-1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 √m प्लस n एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 √m माइनस n। राइट, ये देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी गेट राइट। तो अब इसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए जो हमारा वैल्यू है अभी हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा m प्लस n और अपॉन हो जाएगा m माइनस n। यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, अगेन हमें यहाँ पे अब अप्लाई कर लेना होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। चलिए अप्लाई करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर प्लस x-1 होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा x+1 होल स्क्वायर माइनस x-1 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा m प्लस n प्लस m माइनस n अपॉन हो जाएगा हमारा m प्लस n माइनस m प्लस n। ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसको हम डिलीट करते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए हमने आपको बताया ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हो जाता है हमारा 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस 1 और अपॉन में देखिए a स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इससे वैल्यू हमारी 4ab के इक्वल होती है। तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स इंटू 1 तो ये 4x हो जाएगा और इक्वल देखिए n से n कैंसिल m से m कैंसिल तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2m अपॉन 2n 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और 2 से 4 हमारा 2 टाइम कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से राइट ना। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू x² प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2mx, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है इन फॉर्म ऑफ m एंड x। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 2mx अपॉन हो जाएगा हमारा x² प्लस 1 और यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ x टू द पावर q प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर y प्लस y क्यू
इक्वल्स टू एम क्यू प्लस 3m n² अपॉन 3m² n प्लस nq, देन सो दैट nx इक्वल्स टू my। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए गिवन है x³ प्लस 3xy² अपॉन 3x² y प्लस y³ इक्वल्स टू m³ प्लस 3mn² अपॉन 3m² प्लस nq। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। यूजिंग हो जाएगा हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा x³ प्लस 3xy² प्लस 3x² y प्लस y³ अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा x³ प्लस 3xy² माइनस 3x² y माइनस y³ इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m³ प्लस 3mn² प्लस 3m² n प्लस nq अपॉन हो जाएगा हमारा m³ प्लस 3mn² माइनस 3m² n माइनस nq। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टू फार्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये देखिए a माइनस बी का होल क्यू का जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट ओवर a माइनस b, और इसको और हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाता है हमारा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, राइट। और नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी होल क्यू, इसे हम राइट करते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट ओवर a प्लस बी, और इसको देखिए जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे जो हमें वैल्यू मिलता है ये होता है हमारा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, ये देखिए हमारे टू फार्मूले हैं, ओके ना। तो इनकी जो वैल्यू है हमारी दिस मच के इक्वल होगी, तो ये जो हमारी वैल्यू है दिस मच के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये जो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे न्यूमरेटर का जो वैल्यू है दिस मच वैल्यू है, तो इसके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं x प्लस वाई होल क्यू, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है देखिए दिस मच वैल्यू है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए है x³ प्लस 3xy², यहाँ पे देखिए ना प्लस 3ab², और यहाँ पे ये माइनस है माइनस 3x² y, जिसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वैल्यू होगा वो नेगेटिव साइन से होगा, और जिसमें हमारा सेकंड टर्म का स्क्वायर वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, है ऐसा। ठीक है ना, तो अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं a प्लस बी होल क्यू, और इसको राइट कर सकते हैं a माइनस बी के होल क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको चलिए डिलीट कर लेते हैं, हमें आपको बताना था तो हमने इसको राइट कर लिया था। चलिए अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई होल क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस वाई होल क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा m प्लस एन होल क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा m माइनस एन होल क्यू, ये वैल्यू है। अब देखिए हम बोथ को जो है वन ब्रैकेट में करके होल क्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम बोथ साइड यहाँ पे क्यूब रूट ले भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सेकेंड क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, तो अब जब देखिए हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी अब ये देखिए कुछ इस तरह की हो जाएगी, x प्लस वाई अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा हमारा m प्लस एन अपॉन हो जाएगा हमारा m माइनस एन। ठीक है ना, यही वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेंगे, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अप्लाई करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगेन। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है अब ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन हो जाएगा हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा हमारा m प्लस एन प्लस m माइनस एन अपॉन हो जाएगा हमारा m प्लस एन माइनस m एन प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए y से y कैंसिल, यहाँ पे x से x कैंसिल, यहाँ पे n से n कैंसिल, यहाँ पे m से m कैंसिल। ठीक है ना, जो वैल्यू आती है अब उसको राइट कर लेंगे।
तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x अपॉन 2y इक्वल हो जाएगा हमारा 2m अपॉन 2n, राइट। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाती है हमारी x अपॉन वाई इक्वल्स टू हो जाता है हमारा m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है मिल जाएगा। ये देखिए दिस इम्प्लाइज nx इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा my, और ये देखिए प्रूफ करना था, ये हो जाता है हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना, कह रहा है कि फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए आपको ये गेन करना है कि हमारा जो है डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट इन मीटर एंड कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इन रुपीज गिवन है। अब देखिए जब भी हम क्लॉथ का यहाँ पे जो है मीटर इंक्रीज करेंगे तो इसका कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो हमें ये रिलेशन गिवन है, ओके ना, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे द गिवन डेटा इज इन डायरेक्ट वेरिएशन देयरफॉर। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 40 इक्वल्स टू a अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा हमारा 40 अपॉन b एंड इक्वल हो जाएगा हमारा c अपॉन 180। ऐसा होगा। देखिए हमने आपको बताया था ना कि जब भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो उस केस में हमारा x अपॉन वाई की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं। देन अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 40 इक्वल्स टू a अपॉन 100, ये वैल्यू राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हमारा जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू होगा डायरेक्ट इसको हम राइट कर लेंगे तो a इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 4, तो 4 से हमारा 100 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा a का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 25 मीटर हो गया, ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए a का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड, ओके ना, एंड हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 40 इक्वल हो जाएगा हमारा 40 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू 400 अपॉन 10, यही तो होगा, सॉरी नॉट 400, मिस्टेक हुआ है, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा ना, 1600 एन अपॉन 10 होगा, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो अब ये देखिए 10 से सॉरी हाँ ये कह सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा जो b का वैल्यू है ये हो जाएगा 160, राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए और हम c की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 40 इक्वल्स टू c अपॉन 180। ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये इम्प्लाई करेगा c इक्वल्स टू 10 इंटू 180 अपॉन हो जाएगा 40, राइट ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल एंड 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो c का वैल्यू आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। तो हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 14 हमारा जो है कह रहे कि फॉर द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मेन हमारे हैं 30 70 बी 120, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क है ए 39 30 एंड सी। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मेन की वैल्यू हमें गिवन है, राइट, और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ डेज है रिक्वायर्ड टू डन द वर्क। तो यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान देना होता है कि जब नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज जो होंगे हमारे वो डिक्रीज होंगे टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये जो देखिए वेरिएशंस गिवन है ये हमारा हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए गिवन डेटा represents
represents inverse वेरिएशन, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 130 इंटू ए इक्वल हो जाएगा हमारा 70 इंटू 39 इक्वल हो जाएगा हमारा b इंटू 30 इक्वल हो जाएगा हमारा 120 इंटू सी के। ठीक है, अब इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे। देयरफॉर हो जाएगा हमारा 130a इक्वल्स टू 70 इंटू 39, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 13a इक्वल्स टू 7 इंटू 39। 13 से हम देखिए 39 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो a का हमारा वैल्यू हो जाएगा 21, राइट। और यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं एंड 70 इंटू 39 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b इंटू 30, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 39 अपॉन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा जो b का वैल्यू होगा हम यहीं पे राइट कर लेते हैं। 13 7 जा होता है हमारा 91, ठीक है। तो b का वैल्यू देखिए हमारा मिल गया है 91, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, राइट ना। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहीं पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 70 इंटू 39 इक्वल हो जाएगा हमारा 120 इंटू सी। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। और c इक्वल हो जाएगा हमारा 7 इंटू 39 अपॉन 12, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए 3 से हमारा 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड करेंगे ना तो ओके, ठीक है 13 ही हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अभी इसको डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारा c का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 91 अपॉन 4, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमेन बचेगा 3, तो हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 4, तो हो जाएगा हमारा 22 होल 3 अपॉन 4, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये जो हमारा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज हो जाती है हमारी अब कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये जो आपका एक्सरसाइज था इस आपके चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।